सुनो, ओपन एआई GPT-6 को शायद स्किप कर रहा है। GPT-5 ने ऐसा क्या कांड कर दिया कि अब ये लोग 6-7 का झोल कर रहे हैं। GPT-5 ने यूजर्स को निराश किया। चैट जीपीटी का एक्सपीरियंस खराब हो गया। अब सैम ऑल्टमैन 6-7 नाम का नया ड्रामा कर रहे हैं जो जेन अल्फा का वायरल स्लैंग है। ये सिर्फ मजाक है या युवाओं को एक ही तरफ खींचने की चाल, वक्त बताएगा। पर एक बात पक्की है, ये लोग कुछ तो बड़ा प्लान कर रहे हैं। अरे सुनो, एप्पल ने मैकओएस ताहो 26.1 लॉन्च कर दिया है और इसमें कुछ ऐसा है जो आपके एआई और म्यूजिक एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल देगा। अब एप्पल इंटेलिजेंस कई और भाषाओं जैसे डेनिश, डच, नॉर्वेजियन, स्वीडिश, तुर्की, वियतनामी, पुर्तगाली और पारंपरिक चीनी को सपोर्ट करेगा, जिससे ज्यादा लोग अपनी भाषा में एआई का फायदा उठा पाएंगे। एप्पल म्यूजिक सब्सक्राइबर्स को एयरप्ले पर ऑटोमिक्स मिलेगा और लिक्विड ग्लास यूआई में भी सुधार हुआ है। ये इंटेल मैक्स के लिए आखिरी बड़े अपडेट्स में से एक है, तो इसे हल्के में मत लेना। अपनी पुरानी तस्वीरों में कुछ ढूंढना अब सिरदर्द नहीं रहेगा, क्योंकि गूगल फोटोज में जेमिनाई एआई का नया आस्क शॉर्टकट आ रहा है। ये फीचर तुम्हें अपनी फोटो लाइब्रेरी से कुछ भी, जैसे पिछली गर्मियों में मैंने कौन से कपड़े पहने थे या मेरी छुट्टियों की तस्वीरें, बस बोलकर ढूंढने देगा। ये सिर्फ फोटो ढूंढना आसान नहीं करेगा, बल्कि गूगल को एप्पल जैसे दिग्गजों से टक्कर देने में भी मदद करेगा और शायद आउटफिट कलेक्शन जैसे नए फीचर्स भी लाएगा। बवाल चीज है ये। देख भाई, अगर तू अभी भी पुराने तरीके से कोड कर रहा है तो सुन ले, गिटहब कोपायलट ने CLI और स्पेसिस के साथ मार्केट में आग लगा दी है। अब तू सीधे टर्मिनल में कोपायलट से बात कर, कोड एडिट कर, कमांड चला और पूरे कोडबेस को एक्सेस कर सकता है। ये सब तेरी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। और ये जो स्पेसिस है ना, ये तेरे पूरे टीम के दिमाग को कोपायलट के साथ जोड़ेगा, जिससे कॉन्टेक्स्ट एकदम क्लियर रहेगा और नए डेवलपर्स को भी सब तुरंत समझ आ जाएगा। सोच, कितनी धांसू चीज है ये। अगर आप भी गूगल ट्रांसलेट यूज करते हो तो ये खबर आपके लिए है। गूगल ने अपने ट्रांसलेशन ऐप में कुछ ऐसा कमाल किया है जो आपकी भाषा की सारी टेंशन खत्म कर देगा। अब इसमें जेमिनी एआई पर बेस्ड फास्ट और एडवांस्ड मॉडल आ गए हैं। एडवांस से सटीक अनुवाद और फास्ट से तुरंत काम होगा। ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं, मल्टी मॉडल ट्रांसलेशन और टेक्स्ट टू स्पीच भी सपोर्ट करता है। iOS पर आ गया है। एंड्रॉयड यूजर्स को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कौन सोच सकता था कि गूगल क्लाउड, जो कभी घाटे में था, अब अल्फाबेट का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस बन जाएगा। एआई और भारी निवेश के दम पर इसने 15 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू कमाया है और अब ये यूट्यूब को भी टक्कर दे रहा है। बॉस, माइक्रोसॉफ्ट और Amazon जैसे दिग्गजों से मुकाबला करने के लिए अल्फाबेट अरबों डॉलर और खर्च करने को तैयार है, क्योंकि यही फ्यूचर है, समझी? सोचो, एक ही आई मॉडल जो तुम्हारी बात सुन सके, देख सके, पढ़ सके और तुरंत जवाब भी दे सके। टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और ऑडियो सब में, बिना स्पीड कम किए। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, मीटूआन ने अभी लॉन्गकैट फ्लैश ओमनी नाम का एक धांसू ओपन सोर्स मॉडल लॉन्च किया है, जिसमें 560 अरब पैरामीटर है। ये मॉडल टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और ऑडियो में रियल टाइम बातचीत कर सकता है और इसकी मोई डिजाइन इसे सुपर एफिशिएंट बनाती है। साथ ही ये लंबी बातचीत और डॉक्यूमेंट्स को भी आसानी से समझ सकता है। ये देखो, अलीबाबा ने एक ऐसा ए बना डाला है जो GPT-4 को भी पीछे छोड़ रहा है, और वो भी सिर्फ 2 एनवीडिया हेक्स 100 GPU पर। क्या बात है यार। इनका तोंगी डीप रिसर्च मॉडल 30 बिलियन पैरामीटर का है, पर रन टाइम में सिर्फ 3.3 बिलियन ही यूज करता है। मतलब कम रिसोर्स में ज्यादा काम, एकदम धांसू। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा ओपन सोर्स है। अब एक ही दुनिया में सिर्फ बड़े बड़े जीपीयू नहीं, बल्कि दिमाग और एफिशिएंसी का खेल चलेगा। समझ रहे हो ना? देखो, ये मेटा वाले भी ना क्या क्या बहाने बनाते हैं। उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपने एआई को ट्रेन करने के लिए चोरी की अश्लील फिल्में इस्तेमाल की। एक एडल्ट फिल्म कंपनी ने दावा किया कि मेटा के आईपी एड्रेस से हजारों अश्लील फिल्में डाउनलोड हुई, लेकिन मेटा कहता है कि ये निजी इस्तेमाल के लिए थी। कंपनी ने आरोपों को बकवास बताया और आरोप लगाने वाली कंपनी को कॉपीराइट ट्रोल कहा। अब बताओ, कौन सही है और कौन गलत? एआई डेवलपर्स, ध्यान दो, 10 फ्रेमवर्क ने सिर्फ 1 साल में ही कमाल कर दिया है, जो बड़े बड़ों के पसीने छुड़ा देगा। ये ओपन सोर्स फ्रेमवर्क रियल टाइम वॉइस ए सिस्टम बनाने में डेवलपर्स का नया यार बन गया है, जो कम लेटेंसी और मल्टी मॉडल सपोर्ट देता है। 10 वैड और टीटी जैसी धांसू टेक्नोलॉजी से ये 98% सटीकता के साथ इंसानों जैसी बातचीत को मुमकिन बनाता है और ग्लोबल कम्युनिटी के साथ मिलकर
एआई का फ्यूचर बना रहा है। देखो भाई, एआई कोडिंग में अब एक नया खिलाड़ी आ गया है और ये सीधा गेम पलट देगा। कर्सन ने अपना खुद का एलएलएम कंपोजर लॉन्च किया है, जो उनके आईडी के लिए खास बना है और एजेंटिक वर्कफ्लो के लिए ट्रेन किया गया है। ये मॉडल 250 टोकन प्रति सेकंड की स्पीड से कोड बनाता है, जो बाकी से 4 गुना तेज है। मतलब अब डेवलपर्स को रियल टाइम फीडबैक मिलेगा और काम और भी फास्ट होगा। अगर आप सोचते हैं कि एआई सब कुछ कर सकता है, तो रुकिए, एक नई रिसर्च ने इसकी पोल खोल दी है। एक आरएक्सिव स्टडी बताती है कि बड़े बड़े एलएलएम, जो खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं, असल में मुश्किल सवालों पर बुरी तरह फेल हो जाते हैं। इनके मौजूदा टेस्ट भी बेकार हैं। इसलिए अब डी पार्टी डेटासेट से इनकी असली औकात पता चलेगी, ताकि एआई पर आंख मूंद कर भरोसा न किया जाए।